कभी कभी इंटरनेट पर एक ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जो बिना किसी फ्लैशी एडिटिंग, बिना मोटिवेशनल स्पीचेस, पूरी फिटनेस दुनिया का अटेंशन खींच लेता है। ये कॉलेज का लड़का, सिंपल जिम वीडियोस और गाड़ी में बैठ के रैंडम बातें, बस इतना ही। फिर भी आज मिलियंस लोग उसे देखते रहते हैं, उसके वर्कआउट्स एनालाइज करते हैं, उसके डाइट पर डिबेट हो रही है और फिटनेस कम्युनिटी लिटरली उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये है सैम सुलक। ना वो टिपिकल इन्फ्लुएंसर जैसा बिहेव करता है, ना वो अपने वीडियोस को सिनेमैटिक बनाने की कोशिश करता है। फिर भी उसका चैनल फिटनेस इंटरनेट के फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल में से एक बन गया। तो सवाल यही है कि एक बंदा जो सिर्फ लिफ्ट करता है, खाना खाता है और गाड़ी में बैठ के बात करता है, वो इतना वायरल कैसे हो सकता है? अगर आप पिछले कुछ सालों में फिटनेस यूट्यूब या जिम कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपने ज़रूर एक नाम को नोटिस किया होगा, सैम सुले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि सैम का राइज टिपिकल इन्फ्लुएंसर जैसा बिल्कुल नहीं था। यूजुअली फिटनेस क्रिएटर क्या करते हैं? सिनेमैटिक एडिट्स, परफेक्ट लाइटिंग, स्क्रिप्टेड मोटिवेशन और केयरफुली प्लान्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी। सैम के वीडियोस में इसमें से कुछ भी नहीं था। एक सिंपल कैमरा, नॉर्मल जिम सेशन और बीच बीच में उसके ऑनेस्ट कमेंट्री। फिर भी धीरे धीरे उसका वीडियोस पर व्यूज आने लगे और एक्सप्लोर होने लगे। थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर मिलियंस। टिकटॉक पर उसका जिम क्लिप्स वायरल होने लगे। फिटनेस पेजेस पे उसका फिजिक को लेकर एनालिसिस होने लगा और कमेंट सेक्शन में लोग एक एक करके सवाल पूछने लगे। आखिर ये बंदा है कौन? कुछ लोग उसके इंसेंट फिजिक के वजह से देखने लगे, कुछ लोग उसकी रॉ पर्सनालिटी की वजह से देखने लगे और कुछ लोग बस इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी फेक नहीं लगता था। कोई मोटिवेशन हैक नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर पर्सोना नहीं, बस एक बंदा जो जेन्युइनली लिफ्टिंग को लेके ऑब्सेस्ड है। और यही चीज़ धीरे धीरे उसको इंटरनेट में सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज में एक बना देता है। लेकिन इस सडन फेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंटरनेट से पहले सैम सुलेक एक्चुअली कौन था? अब तक हमने देखा कि इंटरनेट पर सैम सुलेक का राइज कितना सडन लगता है, लेकिन रियलिटी यही है कि उसका स्टोरी काफ़ी पहले से शुरू होने लगा था। सैम का बैकग्राउंड ओरिजिनली बॉडी बिल्डिंग से नहीं था, वो एक एथलीट था। यंग एज से ही वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था और उसका मेन फोकस था डाइविंग। कॉम्पिटिटिव डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बॉडी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी एथलेटिक एनवायरनमेंट में उसने डिसिप्लिन और फिजिकल ट्रेनिंग को अपना बेस बनाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, उसका इंटरेस्ट वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा शिफ्ट होने लगा। इनिशियली जिम बस एक सप्लीमेंट था उसका एथलेटिक ट्रेनिंग का, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। पर धीरे धीरे वो चीज़ हॉबी से ऑब्सेशन बन गया। जिम सेशंस लॉन्गर होने लगे, ट्रेनिंग इंटेंस होने लगा और फिजिकल विजिबिलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगा। इसी टाइम सैम एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जिसके लाइफ में क्लासेस, ट्रेनिंग और रेगुलर रूटीन था। कोई ग्रैंड प्लानिंग नहीं था इन्फ्लुएंस बनने का, कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं था। लेकिन इस फेज में एक सिंपल आइडिया आया अपने वर्कआउट को डॉक्यूमेंट करने का, और यही से स्टार्ट हो गया वो जर्नी जो बाद में फिटनेस इंटरनेट को कम्प्लीटली सरप्राइज करने वाला था। अगला स्टेप था कैमरा ऑन करना और यूट्यूब पर अपने जिम सेशंस अपलोड करना। जिम जाओ, वर्कआउट करो और कैमरा चालू रहने दो। कभी कभी वो अपने वर्कआउट्स रिकॉर्ड करता, कभी ट्रेनिंग के बीच में थॉट शेयर करता और कभी जिम के बाद कार में बैठ के रैंडम कॉन्वर्सेशन करता। और धीरे धीरे एक चीज़ क्लियर होने लगी, ये वीडियोस प्लान नहीं लगते, ये रियल लगते हैं। कभी कैमरा शेक कर रहा है, कभी लाइटिंग एवरेज है, कभी वो बस कैजुअली बात कर रहा होता है जैसे कोई दोस्त के साथ बैठा हो। और सरप्राइजिंगली व्यूअर्स को यही पसंद आने लगता है, पर्टिकुलरली उसके कार टॉक्स। जिम के बाद वो कार में बैठ के अपने वर्कआउट्स, डाइट, ट्रेनिंग फिलॉसफी और कभी कभी रैंडम लाइफ थॉट्स डिस्कस करता है। ये सेगमेंट स्क्रिप्टेड नहीं होते, इसलिए लोगों को लगता है कि वो कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, बल्कि एक रियल लिफ्टर है जो कि कुछ
पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, और शायद इसी ऑथेंटिसिटी ने उसके कंटेंट को स्लोली इंटरनेट पर अलग बना दिया। लेकिन एक और चीज़ थी जिसने लोगों को सीरियसली अटेंशन देने पर मजबूर कर दिया, उसकी खतरनाक फिजिक। लेकिन एक पॉइंट के बाद डिस्कशन का सेंटर शिफ्ट हो गया। लोग उसके कंटेंट से ज़्यादा उसकी फिजिक के बारे में बात करने लगे, और ऑनेस्टली रीज़न समझना मुश्किल नहीं है। यंग एज में ही सैम सुलक का साइज और मसल डेंसिटी काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता था। उसके वर्कआउट्स इंक्लूड करते थे हेवी लिफ्ट्स, इनसेन पंप शॉट्स और नोटिसेबल क्लियरली मैच्योर मसल मास। कुछ लोग बोलते हैं इनसेन जेनेटिक्स, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेनिंग इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल है, और कुछ लोग ऑब्वियस क्वेश्चंस उठाते हैं जो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर इम्प्रेसिव फिजिक के साथ उठते ही रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन डिस्कशंस ने उसके चैनल को स्लो नहीं किया, उल्टा क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। लोग वीडियो और क्लोजली देखने लगे, उसकी स्टाइल एनालाइज करने लगे, उसके वर्कआउट्स डाइसेक्ट होने लगे, और जब व्यूअर्स उसके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करने लगे तो एक और चीज़ ने इंटरनेट को इक्वली शॉक कर दिया, उसकी डाइट। अगर आप सैम सुलेक का वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, उसका डाइट अप्रोच। ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग एडवाइस क्या करता है? क्लीन मील्स, मेजर्ड मैक्रोस, चिकन, राइस, वेजिटेबल्स और एक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड मिल्क प्लान। लेकिन सैम का वीडियोस में, स्पेशली उसके बल्किंग फेज में, व्यूअर्स ने कुछ और ही देखा। चॉकलेट मिल्क, फास्ट फूड, हाई कैलोरी स्नैक और कभी कभी मील्स जो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग डाइट से काफ़ी दूर होता है। ये देखकर फिटनेस इंटरनेट दो कैंप्स में बढ़ गए। एक साइड बोलने लगा ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है, रियल बल्किंग फेज में ओफन मेसी हो जाता है जो सैम अपने ऑडियंस के सामने पेश कर रहा था, और दूसरे तरफ के लोग ये बोल रहे थे कि इतना अनकन्वेंशनल डाइट शायद यंग ऑडियंस को कुछ रॉन्ग सिग्नल दे सकता है। और इसी डिबेट ने उसका कंटेंट को और भी वायरल बना दिया। लोग सिर्फ उसका वर्कआउट नहीं देख रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे। सैम क्या खाता है, कितना खाता है, और ये डाइट उसके फिजिक के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन जब डाइट डिस्कशन चल रहा था तब बैकग्राउंड पे कुछ और ही चीज़ हो रहा था। उसका चैनल स्पीड से ग्रो कर रहा था, और जल्दी ही एक फेज आया जिसमें सैम सुलेक का कंटेंट लिटरली फिटनेस इंटरनेट पर एक्सप्लोड कर गया। इस पॉइंट पर सैम सुलक का कंटेंट सिर्फ जिम ब्लॉग्स नहीं रहा था, अब वो फिटनेस इंटरनेट का मेन डिस्कशन बन चुका था। धीरे धीरे एक नया टर्म सर्कुलेट होने लगा, द सैम सुलक इफेक्ट। मतलब क्या? फिटनेस कंटेंट का ट्रेंड शिफ्ट होने लगा। कई नए क्रिएटर्स सिनेमैटिक फिटनेस वीडियोस छोड़कर रॉ जिम ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेस एडिटिंग, मोर ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा फोकस रियल ट्रेनिंग पर। लोग सडनली रियलाइज करते हैं कि ऑडियंस को परफेक्ट इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, ऑडियंस को एक रियल ऑब्सेस लिफ्टर देखना है, और वो उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी फेज में सैम सुलक एक यूट्यूबर नहीं रहा, वो ग्रेजुअली फिटनेस कल्चर का एक रिकग्नाइजेबल फिगर बन गया। लेकिन एक और ट्रांजिशन आने वाला था, सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग ट्रेनिंग से आगे बढ़कर सैम एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग स्टेज की तरफ मूव करने वाला था। जब सैम सुलेक का चैनल रैपिडली ग्रो कर रहा था तब नेचुरली फिटनेस कम्युनिटी में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये बंदा स्टेज पर कब आएगा? बॉडी बिल्डिंग कल्चर में एक क्लियर डिफरेंस होता है। जिम में इम्प्रेसिव फिजिक होना एक चीज़ है, लेकिन कंपटीशन स्टेज पर खड़ा होना कंप्लीटली अलग चीज़ होता है। स्टेज पर कंडीशनिंग, सिमेट्री, पोजिंग और प्रेजेंटेशन सब जज होता है, और धीरे धीरे सैम ने भी उसी डायरेक्शन में मूव किया। उसने एमेचर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और कॉम्पिटिटिव रूटीन चूज किया थ्रू नेशनल फिजिक कमिटी, जो यूनाइटेड स्टेट्स का मेन एमेचर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है। इस फेज में उसने अपने ट्रेनिंग वीडियोस को और भी इंटेंस बनाया, वर्कआउट वॉल्यूम बढ़ गया, डाइट पेस और भी स्ट्रक्चर हो गए, और ऑडियंस को पहली बार उसका कंपटीशन प्रेप साइट देखने को मिला। फिटनेस वर्ल्ड में काफ़ी लोग स्पेकुलेट करने लगे कि अगर सैम अपनी फिजिक डेवलपमेंट इसी ट्रैजेक्टरी में करता रहा तो फ्यूचर में वो बॉडी बिल्डिंग का बिगेस्ट स्टेज से भी कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक इकोसिस्टम। इस मोमेंट का इम्पोर्टेंस सिर्फ
कंपटीशन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक शिफ्ट था। सैम अब सिर्फ एक यूट्यूब पर्सनैलिटी नहीं था, वो ग्रेजुअली एक सीरियस बॉडी बिल्डिंग एथलीट के पाथ पे मूव कर लेने लगा और नेचुरली फिटनेस इंडस्ट्री ने भी इस पोटेंशियल को नोटिस किया। जब एक क्रिएटर को अपने वीडियोस में मिलियंस व्यू आने लगता है तो एक और चीज ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, फिटनेस इंडस्ट्री का अटेंशन। और एग्जैक्टली वही हुआ सैम सुलेख का साथ। सप्लीमेंट कंपनीज, जिम ब्रांड्स और फिटनेस बिजनेस ने क्वाइटली रियलाइज किया कि सैम का इन्फ्लुएंस काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि उसका ऑडियंस सिर्फ कैजुअल व्यूअर्स नहीं था। उसके व्यूअर्स एक्चुअली में लिफ्टर्स थे, जिम कल्चर में डीपली इन्वॉल्व थे और वो लोग जो उसके वर्कआउट और रूटीन और लाइफस्टाइल को डीपली फॉलो कर रहे थे। इसीलिए धीरे धीरे सैम के अराउंड ब्रांड कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी भी अपीयर होने लगी। फिटनेस इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अटेंशन इक्वल्स वैल्यू, और सैम के पास अटेंशन का कोई कमी नहीं था। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने लायक है, इवन जब बैंड्स इंडस्ट्री सब उसके अराउंड घूम रहे थे, वो स्टिल रॉ, स्टिल सिंपल और स्टिल फोकस ऑन लिफ्टिंग था। और शायद इसी वजह से ही ऑडियंस को लग रहा था कि ये मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लुएंस नहीं बन गया, बल्कि अभी स्टिल ये वही बंदा है जिसको देख के हम लोग सब इंस्पायर होने लगे थे। लेकिन एक और सवाल भी बाकी था, इतने सारे डिबेट्स, वायरल मोमेंट्स और इंडस्ट्री अटेंशन के बाद सैम सुलेख को इतना वॉचेबल बनाता क्या है? और शायद उसका जवाब फिटनेस इंटरनेट का बिहेवियर को समझने में ही छुपा हुआ था। अगर हम एक और स्टेप पीछे हट कर देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आता है। सैम सुलेख का कंटेंट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना हाई प्रोडक्शन, ना ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, ना फ्लैशी इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल। फिर भी मिलियंस ऑफ लोग उसके वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। तो सवाल ये है, क्यों? शायद इसका जवाब फिटनेस इंटरनेट की साइकोलॉजी में छुपता है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट ओवरली पॉलिश्ड है। परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट बॉडी शॉट, परफेक्ट कैप्शंस, परफेक्ट म्यूजिक। लेकिन रियल ट्रेनिंग लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती। कभी वर्कआउट्स ब्रूटल होते हैं, कभी डाइट मेसी होती है, कभी मोटिवेशन लो होता है, और सैम का कंटेंट एग्जैक्टली वही दिखाता है। एक बंदा जो जेन्युइनली ऑब्सेस्ड है लिफ्टिंग से, जिसके कार टॉक्स, वर्कआउट स्क्रिप्टेड या स्टेज नहीं लगते और पर्सनालिटी मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लुएंसर जैसे फील नहीं होते। इसलिए ऑडियंस को लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो एक प्रोसेस देख रहे हैं। और शायद इसी ऑथेंटिसिटी ने उसे मॉडर्न फिटनेस कल्चर का मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सनालिटीज़ में से एक बना दिया। अब फ्यूचर क्या होगा? अगर वो कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग रूट कंटिन्यू करता है, जैसे कि नेशनल फिजिक कमेटी कम्पिटिशन्स के थ्रू, तो पॉसिबल है कि हम उसे बड़े बॉडी बिल्डिंग स्टेज से कनेक्ट होता देखें, जैसे लेजेंडरी आर्नोल्ड क्लासिक्स इकोसिस्टम। या फिर वो यूट्यूब पर ही एक डोमिनेंट फिटनेस वॉइस बना रहे। जो भी डायरेक्शन हो, एक बात क्लियर है, कभी कभी इंटरनेट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो लोग क्रिएट करते हैं जो वायरल होने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। वो बस वही कर रहे होते हैं जो उन्हें जेन्युइनली पसंद है। और सैम सुलेख के केस में वही चीज़ है, हेवी लिफ्टिंग, ईटिंग बिग और प्रोसेस को ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करना।